शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। हरिंदर भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे में भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 दाना दे दीजिए, इसी तरीके से दया से, भाव से, प्रेम से आंचल फैला के, दामन फैला के, इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, समझाना है कि भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, ऐसे ही आप कर सकते हैं। देवों के देव महादेव कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपना काम बंद कीजिए, हाथ बंद कीजिए और मेरा नाम लीजिए। उनका तो कहना है कि आप अपना काम भी करते रहिए और मेरा श्रद्धा और भक्ति से 3 सूत्र का पालन करते रहिए। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। आदि कहानी सुनने पर देवों के देव महादेव के अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुनना चाहिए। एक किसान की पत्नी थी और पति थे, तो उनके पास एक ही बेटा था। एक बेटा था तो वो थे, उनकी सरकारी नौकरी थी किसान भाई की, और उनकी पत्नी की भी सरकारी नौकरी थी। एक ही बेटा था तो अपने बेटा को खूब बढ़िया जगह में पढ़ाया लिखाया, उसका अच्छा पालन पोषण किया, बड़ा हो गया। तो बेटे की भी सरकारी नौकरी लग गई, उनकी भी सरकारी नौकरी लग गई। तो तीनों की सरकारी नौकरी हो गई थी, मम्मी की, पापा की, बेटा की। अब क्या हुआ कि वो छोटे से थे ही और उनका नियम था कि देवों के देव महादेव का पूजा जाप अर्चना करना उनका नियम था। तो उनकी भी नौकरी लग गई। तो एक दिन उनके पड़ोस के और सब कोई जा रहे थे गंगा नहाने और कांवर लेने के लिए। तो वो अपनी मम्मी से कहने लगे कि मम्मी मोहल्ला वाले सब कोई जा रहे हैं, मैं भी कांवर लेने जाऊंगा मम्मी। तो उनकी माँ थी, वो कहने लगी बेटा तुम कहाँ जाओगे, तुम कैसे जाओगे, ये तो जैसे पढ़े लिखे नहीं है और आप तो पढ़े लिखे हो, सर्विसमैन हो, आप इतना पैदल पैदल चले जाओगे। तो उनका बेटे थे, वो कहने लगे कि हाँ माँ, मैं जो मेरे पड़ोस के जा रहे हैं मैं इनके साथ में चला जाऊंगा। अब वो जाने लगे तो वो भी चले गए। अब गंगा जल भर के लेके आए और जा रहे थे अपने, करते करते हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसी तरीके से जाप कर रहे थे देवों के देव महादेव का और आगे बढ़ते जा रहे थे। 4-5 आदमी तो एक जगह भिखारी के रूप में एकदम जैसे बाबा जैसे फटे से कपड़ा पहने और दाढ़ी ऐसी लंबी लंबी, ये सच्ची घटना है, ऐसी दाढ़ी रखा करके और बैठे थे और कहने लगे मुझे कोई पानी पिला, मुझे प्यास लगी है, मुझे कोई पानी पिला, मुझे प्यास लगी है। तो जो और 3 थे उन्होंने पानी नहीं पिलाया और कहने लगे कि हम तो इतनी दूर से मेहनत करके और पानी लेकर के आ रहे हैं, गंगा जल लेके जा रहे हैं, हमको जाना है अमरनाथ बैजनाथ और हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे। लेकिन जो
वो थे, वो जो पहली बार गए थे काबल लेने के लिए, जो सर्विसमैन थे, उन्होंने क्या किया कि उनके हाथ में भी पानी की कैन थी, आधा आधा लीटर, एक एक लीटर की। तो उन्होंने एक कैन पानी और उनको पिला दिया और पानी पिला करके जाने लगे, आगे आगे चलने लगे। तो वहाँ पे भी फिर एक बाबा मिले, वही बाबा फिर मिल गए दोबारा, मानो भेष दूसरा रख लिया। और फिर वो कहने लगे कि हमें प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, इसी तरीके से कहने लगे। तो वही जो सर्विसमैन थे, उन्होंने क्या किया कि दूसरी भी कैन का पानी और उनको पिला दिया, पानी पिला दिया। और पहुँच गए बाबा धाम, बैजनाथ पहुँच गए तो गंगा जल तो उनका रास्ते में ही खत्म हो गया। क्यों कि वो तो शिव शंकर भगवान थे, उन्हें रास्ता में ही मिल गए, तो उन्होंने वही पी लिया। जब माँ मंदिर पर पहुँचे, बैजनाथ धाम, अमरनाथ धाम पहुँचे, तो वहाँ पे उन्होंने 10 रुपए का पानी लिया और पानी उनको चढ़ा दिया, 10 रुपए का पानी खरीद करके, और अपने घर पे आने लगे। तो रास्ता में थोड़ा सा जैसे आराम के लिए सोचे तो वो वहीं पर सो गए। तो उनको सपना आया, जैसे कुछ सो रहे थे और कुछ जग रहे थे। तो उनको सपना आया कि मैंने तो आपका पानी रास्ता में ही पी लिया था और आपने मेरे को 10 रुपए का पानी खरीद करके पिलाया है। मैं तो आपकी श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने तो आपका पानी रास्ता में ही पी लिया था। इतना सुन करके और वो अपना कुछ नहीं बोले, फिर उठे और अपने घर की तरफ जाने लगे। तो रास्ता में एक गंगा जी पड़ी, तो गंगा जी में वो 4 थे, वो भी नहाए, और ये सर्विसमैन थे, ये भी नहाए, मानो 5 आदमी नहाए। तो एक लाल कपड़े में इतना बड़ा गड्ढा बंधा हुआ और गंगा जी में डब 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 ऊपर नीचे करता आ रहा था। तो जो और 4 थे मोहल्ला वाले, ये तो डर गए, लेकिन वो जो सर्विसमैन थे, उन्होंने उस घड़े को उठा लिया गंगा जी में से और उस घड़े को बाहर निकाल के देखा तो उसमें मोहर, असरफी और तमाम पैसा निकले। तो अब सब कोई जो 4 थे वो भी कहने लगे कि भैया इसमें हमारा भी हिस्सा है, तो जो सर्विसमैन थे वो कहने लगे कि इसमें किसी का हिस्सा नहीं, ये तो मुझे देवों के देव महादेव ने दिया है, और मैं घर पहुंच करके इसमें से कोई एक मंदिर बनवाऊंगा और मंदिर में उनकी स्थापना करवाऊंगा, और इसमें से एक भी पैसा मैं खर्चा नहीं करूंगा। इसी तरीके से वो करते करते अपने घर आ गए। तो उन्होंने अपनी मम्मी को और पापा को ये सारी कहानी सुनाई। तो माँ बाप बहुत खुश हुए। क्यों कि वो धन को देख के तो खुश हुए, लेकिन धन था उनके पास पहले से ही बहुत था। क्यों कि पति भी सर्विसमैन, पत्नी भी सर्विसमैन और बच्चा भी सर्विसमैन, तो उनके पास तो कोई चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन देवों की देव महादेव ने अपनी दया से उनके लिए पूरा भंडारा भर दिया। तो वो घर पे आए, मंदिर बनवाया और मंदिर में मूर्तियों की, देवों के देव महादेव की स्थापना करवाई। अब उस जगह पर हर सालीना शिव चर्चा होती है खूब धूमधाम से। देवों के देव महादेव की पूजा पाठ होती है और सारा गांव शिव चर्चा करने लगा और सुनने लगा, और मंदिर का खूब देवों के देव महादेव का खूब प्रचार हो रहा है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ भाई। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में ओम नमः शिवाय हर हर भोले कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए।